तो क्या लॉर्ड कल्कि संबाला में है या उनके बीच एक कॉमन मैन की तरह हमारे बीच रह रहे हैं? संबळ ग्राम रे विष्णु जसा घरे। कि ऐसे कौन कौन से संकेत मिले हैं कि हमें ये पता लग सके कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? जब जब दुनिया पर मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोग कौन होंगे जो सबसे पहले भगवान कल्कि से मिलेंगे? क्या उनका पंच सखा दोबारा जन्म ले चुके हैं? पंच सगा जन्म हो चुके हो चुके इसको मैं 100% कहूँगा। तो पंडित जी एक चीज और बता फिर इसी बात पे है ना, भविष्य मलिका में एक चीज और लिखी हुई है, गुप्त सेना के बारे में बात की हुई है। तो आज हमारे ऑडियंस को बताइए गुप्त सेना है क्या और ये गुप्त सेना बनेगी कैसे? ये जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, झूठ बात है। गुप्त सेना का बात बिल्कुल झूठ है। आपने 40 साल दिए भविष्य मलिका को लिखने में, तो आज हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये भविष्य मलिका की जो नॉलेज थी ये आपके पास कहाँ से है? दधी को दुग्ध को मंथन करने से दधी होता है, दधी से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। भगवान कल्कि के साथ भगवान परशुराम और अश्वत्थामा भी इस युद्ध में दिखाई देंगे। साथ चिरंजीवी रहे। पंडित जी मैं सच्ची बताऊं तो आपने जो भी अभी तक हमारे एपिसोड में बोले हैं, पिछले 2-3 एपिसोड हमने आपके साथ करे हैं, वो बिल्कुल सच हुए हैं। एक एपिसोड में आप ये कह थे कि भूकंप आने वाला है और जिस दिन आप शाम को निकले उसी दिन भूकंप आ गया। तो पंडित जी एक चीज और लिखी गई है कि अग्नि वर्षा होगी, तो इस चीज से हम क्या समझेंगे? भविष्य मलिका में इसका मतलब क्या है? देखिए भविष्य मालिका में ये लिखा है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस दोबारा पावर पैक शो में। और आज हम बात जियोपॉलिटिक्स के ऊपर नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि उस अंधेरे के बाद का सवेरा कैसा होगा, हम कैसे अपने आप को आने वाले जो रिस्क है उससे बचा सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि भविष्य मलिका में क्या कुछ लिखा गया है और किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। और आज हम भविष्य मलिका को बहुत ही डिटेल में डिकोड करेंगे। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं भविष्य मलिका के रचनाकार डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, जो आज हमें बताएंगे वो राज जो शायद हर कोई खोलने को राजी नहीं है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे एपिसोड आप आगे और भी देख सकें। तो सर आपको स्वागत बहुत बहुत। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो सर एक चीज़ बताइए कि भविष्य मलिका के मुताबिक लॉर्ड कल्कि का जन्म किस फैमिली और किस कुल में होगा और कब होगा? देखिए भविष्य पुराण व्यासकृत भविष्य पुराण, व्यासकृत कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मयुक्त पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, सभी पुराण ने कल्कि भगवान के जन्म के बारे में लिखा है। ये पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। संबळ ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मना भवने विष्णुजसस्य श्री कल्कि भविष्यति। यानी भगवान कल्कि संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु के जस गान करने वाले परिवार में कल्कि भगवान धरावतरण ब्राह्मण कुल में करेंगे। ये भागवत महापुराण में लिखा है। ठीक है। कल्कि पुराण में भी लिखा है। एवं काले संप्रवृति सर्वमृच्छ मयं ध्रुवम विप्रस्य विष्णु जसस्य कल्कि पुत्र कल्कि भविष्य। विप्र यानी यज्ञोपासना करने वाले ब्राह्मण, उनके पुत्र कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। यानी ये आता है भगवान विष्णु जब भगवान विष्णु जीवों की अवतार रूप में आए हैं, शूद्र कुल में, वैश्य कुल में, क्षत्रिय कुल में, अलग अलग समय में प्रभु अवतार लिए। तो इस समय भगवान विष्णु आ रहे तो कल्कि ब्राह्मण कुल में आएंगे। अच्छा, कल्कि ब्राह्मण कुल में, ठीक है। तो क्या लॉर्ड कल्कि संबाला में है या उनके बीच एक कॉमन मैन की तरह हमारे बीच रह रहे हैं? संबळ ग्राम रे विष्णु जसा घरे प्रभु जाहू जनामी वे। यानी संबल ग्राम पर प्रभु रहेंगे, वहीं पर जन्म होंगे। चोर प्राय हमसे अवनी भ्रमिबो चेता कराइबा
पाई, चाही जाका जाका निंदु थिवे लोक, सत्य किए प्रभु होई। भगवान कल की यूपी के पवित्र संभल धाम पर जन्म होंगे या हो गए। शास्त्र के अनुसार, भविष्य जगन्नाथ मालिका शास्त्र के अनुसार, जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब प्रभु अवतार लेंगे। 2005 से ध्वजा गिर चुका है। 2005 में 5 से पहले ध्वजा गिरा। ठीक है। तो ये जो मुरादाबाद संभल, वो कल की भगवान का जन्म क्षेत्र, क्योंकि उस गांव के नाम संभल है। अच्छा, ठीक है। संभल ग्राम रे विष्णु जसा घरे प्रभु जहूं जन्म। तो विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण की घर में कोई नहीं, अच्छे ब्राह्मण होना चाहिए। जब कल की जन्म हो गए तो ये संभल ग्राम तो एक ही ग्राम है भारत में, और कहीं संभल ग्राम नहीं। और संभल ग्राम में भव्यता बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कल की धाम का प्रतिष्ठा किए। पिछले 2004 से आज तक आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी बड़ा संग्राम कर रहे हैं कल के धाम प्रतिष्ठा के लिए। धाम प्रतिष्ठा के लिए आधारशिला पड़ गया। मैंने कहा था करीब सबसे बड़ा गर्भगृह बनना है, भारत की सबसे बड़ा आध्यात्मिक जितने मंदिर है उससे बड़ा गर्भगृह बन रहा है। बहुत भव्यता मंदिर होगा कल की धाम। 10 अवतार का चतुर्पार्श्व में विग्रह रहेंगे, बीच में कल्कि का गर्भगृह बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। मैं कल गया था, करीब 22 फीट नीचे उन्होंने आधारशिला रखी, तो बहुत अच्छा क्षेत्र बन रहा है। तो इसीलिए भगवान कल की वहीं पर जन्म होंगे। वो एक ही है स्थान भारत में जिसको संभला कहते हैं, संभल कहते हैं, और जहाँ 68 तीर्थ है और जहाँ 19 कूप भी है, सभी तीर्थ विराजमान है। तो इसलिए यूपी के संबल सजा रहा है कल की आने के लिए इंतजार में। और कल की नहीं आएंगे या नहीं आए तो वहाँ सजावट भव्यता आडंबर क्यों हो रहा है? सारा भारत की संतों का संगम क्यों हो रहा है? कल की कथाएं वहाँ क्यों हो रहा है? कल की जन्म दिवस क्यों पालन हो रहा है? इसलिए संभल में होगा। पर ये भी एक बात लिखा है भविष्य मालिका में, जो आपने बोले क्या कल की आम मानव की तरह हमारे बीच में रह रहे हैं, हम उनको जाने नहीं। बिल्कुल। हाँ, इसको अच्युतानंद ने लिखी है। भगवान कल की अपने शरीर को छुपा के मानव शरीर में जब आएंगे तब मानव शरीर में वो सारा भारत विश्व भ्रमण करेंगे और कई कई जगह पर भी उनको निंदा होगा। बोले ये भगवान नहीं है, परेशानी करेंगे, ये प्रयास करेंगे, पर प्रभु चुपचाप सह के चलाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे चोर प्राय अम्बे अवनी भ्रमिवु चिता कराए अपने, मैं चोर की तरह छुप छुप के धरती भ्रमण करूँगा। मेरा लक्ष्य मनुष्य को चेतावनी देना, और शायद ये कल की भगवान का कृपा भविष्य मालिका ही चेतावनी है, और भगवान के बारे में विचारधारा भविष्य मालिका भी है। तो ये दोनों तत्व चल रहा है, यानी कल की का काम चल रहा है। और कल के आए हैं या आ चुके हैं, ये भगवान, हाँ, हमारी आध्यात्मिक शक्ति कहता है कल के आ चुके हैं। ठीक है। पर बात यही है वो चुपके बिल्कुल रहते हैं, और जगन्नाथ जी से ध्वजा गिर चुका है तो शास्त्र को तो हम सम्मान करेंगे, उसी सम्मान आधारित हम कहते हैं। बिल्कुल। उसका बात कहीं प्रभु जी संभल यूपी के मुरादाबाद संभल क्षेत्र पर उनके अवतरित हो चुका है या हो चुके हैं। पर हरि तो सर्वत्र व्यापक है, तो इसलिए हरि को जहाँ हम ढूंढेंगे वो मिल जाएंगे। हम उनके भक्ति में रहेंगे तो उनको प्राप्त कर सकते। ठीक है। पंडित जी एक चीज़ बताओ कि मैं आपसे ना बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये आपसे कि ऐसे कौन कौन से संकेत मिले हैं कि हमें ये पता लग सके कि भगवान कल की का जन्म हो चुका है? ये भविष्य शास्त्र, भविष्य देखिए, मैं ये एक भविष्य शास्त्र में लिखा है, जब जब दुनिया पर मनुष्य को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, अच्छा, यानी क्रूर प्राणी की तरह मनुष्य अपने आप को असुरों का तरह मनुष्य हो जाएगा,
साधारण मनुष्य को, जीव जंतु को मानने लगेगा, अपना बल प्रयोग करेगा, तब वो युग परिवर्तन प्रभु आएंगे। ठीक है। तो जब जब हुई धर्म की आने, बाढ़ ही असुर असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तो ये तो हो रहा है, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, ठीक है। जब लोगों का मेमोरी फेल होगा तब कल के आएंगे, क्योंकि सबका मेमोरी उनके पास है और लोगों का मेमोरी को विड्रॉ कर लेंगे, और ये एक लक्षण है। दूसरा, भविष्यवाणी का शास्त्र के अनुसार सभी संकेत हो चुका है, कल के आगमन का पूरा परिवेश सृष्टि हो चुका है। भविष्य मालिका में करीब 10, 15, 50 संकेत मैंने पढ़ा हूँ, सभी संकेत हो चुका है। कल के आगमन होने का पहले जो संकेत मिलेगा वो हो चुका है। अच्छा, ठीक है। तो पंडित जी, ये तो है कि आपने बता दिया कि भाई कल की भगवान जी का जन्म हो चुका है, तो वो लोग कौन होंगे जो सबसे पहले भगवान कल्कि से मिलेंगे? क्या उनका पंच सखा दोबारा जन्म ले चुके हैं? पंच सखा जन्म हो चुके हैं, हो चुके हैं। इसको मैं 100% कहूँगा, वो जन्म हो चुके हैं। वो भी अपने आप को जाने नहीं, क्योंकि गत आगत जे जुगर मिलन समस्तंको जाना नहीं। इस जीवन में हम मानव हैं, अगले जीवन आएंगे, फिर युग का दूसरा युग आएगा, पर मनुष्य को पता नहीं चलता कि पूर्व जन्म में मैं क्या था। हाँ, जो जन्म संस्कारी जाति स्मृत थे वो ही होंगे, पर इस समय पंचसखाओं को भी पता नहीं वो हम पंचसखा हैं। अच्छा। पर वो मानव शरीर में माँ की, बाबा के घर परिवार से और उससे जन्म हुए। कल की भगवान का काम करने के लिए प्रभु ने, और क्या काम, वो जो काम तो करना था उन्होंने शास्त्र लिख के गए। अभी प्रभु जी के साथ नित्य महोत्सव में शामिल होंगे। तो पंडित जी, एक चीज़ बताओ कि जैसे पंच सखाओं का भी इनका जन्म ले चुके हैं, तो क्या उनके बारे में भी कोई स्पेसिफिक डेट दी गई है भविष्य मलिका में कि उनका भी जन्म इस जगह पे होगा? हाँ, ये भी लिखा है। अच्छा। अच्युतानंद जी ने और नित्य पंच सखाओं ने भविष्य मालिका में लिखे, हम सब जन्म होंगे और प्रभु जी के कार्य में लगेंगे। द्वादश गोपाल संग ते सोहा, अच्युत दास जे आग रेउहा। द्वादश गोपाल को एक साथ लेके कल्कि के सामने अच्युतानंद जी नित्य पंच सखाओं के साथ कल के भगवान का वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, बोलेंगे प्रभु आपकी धर्म संस्थापना हो और आपकी शरण में हमको ले लो। ये लिखा है। तो एक चीज़ बताओ कि जो जब कल की भगवान जी का जन्म होगा या हो चुका है, और साथ में इनके पंच सखाओं का भी जन्म हो चुका है, तो ये इनका मेन काम क्या होगा? ये किससे लड़ने आ रहे हैं? देखिए, प्रभु जी का जन्म होगा, प्रभु तो सर्वत्र है, जगन्नाथ जी तो कल की, बिल्कुल। पर संबल यूपी बना है धाम, वहीं पर तो कल के जन्म होंगे या हो चुके हैं। इसको हम देखने से हमको कुछ नहीं मिले, प्रभु जी को जो भक्त है वो प्राप्त करेंगे। पर नित्य पंच सखा, द्वादश गोपाल, सप्तरथी, पांचों पांडव, मरुदेवापी और इंद्रदेव और ध्रुव, ये जो मुख्य का बात में बोला, ये सब जन्म हो चुके हैं। ठीक है। और ये सब मिलके कल की भगवान के साथ नित्य लीला में भाग लेंगे, पर प्रभु सब संहार करेंगे। संहार पर्व प्रभु करेंगे। वो कैसे करेंगे ना, बात अब एक कबाह, भगवान कल्कि के चतुर्पार्श्वों में 4 मेघ और 49 वायु प्रवाहित होता है, पर उस सूक्ष्म में मानव शरीर में वो घूमते हैं, साधारण मानव देखने की कोई जैसे छोटे से बच्चे होंगे, पर उनकी चतुर्पार्श्वों में 4 मेघ और 49 वायु, संवर्त आवर्त तृण पुष्कर। पुष्कर मेघ आएगा तो बर्फबारी होगा, तृण आएगा तो चक्रवात होगा, साइक्लोन, टाइफोन, बड़े बड़े तूफान होगा। संवर्त बड़ा जोर से बारिश होगा, हाथी सुन के सच। तो ये 4 मेघ 49 वायु प्रभु कल की जिसको जो आदेश देंगे वो संहार काम करेंगे। बोलेंगे जाओ अभी चाइना में इस क्षेत्र में जल प्रवाह करो, तो 100 फीट पानी समुंदर से आएगा, नहीं तो आसमान से गिरा देंगे। अच्छा। और ये भी लिखा है, बुद्ध क्षेत्र से, बुद्ध ग्रह से कुछ आके वहाँ का जो रहने वाले वो धरती पर भगवान कल्कि के आदेश से जल प्रलय करेंगे। अच्छा। जिसको एलियंस कहते हैं।
वो आएंगे, वो दिव्य रूप में ऊपर में रह के वो बारिश सृष्टि करेंगे। उनका कैपेसिटी है बारिश बढ़ाने के लिए। पंडित जी एक चीज़ बताओ, जैसे भगवान कल्कि जी का भी जन्म हो चुका है, उसके 5 सखाओं का भी हो चुका है, तो क्या जो कल्कि भगवान जी वो लड़ेंगे किससे? कली से लड़ेंगे? क्या कली का भी जन्म हो चुका है? नहीं, कली से वो नहीं लड़ते। कली तंत्र, कली तत्व को वो विनाश करते हैं। अच्छा। जैसे अंधेरा से आलोक आने से अंधेरा बुझ जाता है, ऐसे प्रभु आगमन के कारण कली बुझ जाएगा। बुझ जाएगा। कली कोई असुर नहीं, और? कली दुर्गुण, अवगुण और गलत जो परिवेश लेके आया। कली का रूप क्या है? यही है जो आपने बताया। कली का रूप है जरा, व्याधि, रोग, कामना, वासना, मदिरा, सोना और सट्टाबाजी। ये कली का रूप। ये अवसर जाएगा। कली कोई असुर नहीं आएगा जिस असुर को प्रभु मारेंगे। तो प्रभु लड़ेंगे किससे फिर? प्रभु लड़ेंगे जो बड़े बड़े राजा हैं, जो अधर्म फैलाते हैं, वो अधर्म का शासन करते हैं, उन्हीं लोगों को हटा देंगे। धर्म राजा को प्रतिष्ठा करेंगे। तो पंडित जी वो एक है ना, आप शायद हर जगह नाम भी लेते हो शायद इस चीज़ का, और मैंने भी सुना है कि 7 दिन 7 रात का अंधेरा होगा, तो ये है क्या और किस तरफ ये चीज़ इशारा कर रही है? 7 दिन 7 रात अंधेरा कलयुग के अंत में होगा, जिस समय सूर्यदेव चंद्रदेव का दृश्यमान नहीं होगा। और उसी समय ये हो सकता है 7 दिन 7 रात अंधेरा, ये समय हो सकता है जिस समय धरती पर नक्षत्र खंड आके धरती पर गिरेगा, उस समय हो सकता है। और उसी का बाद फिर भगवान उसी समय के बीच में नया सूर्य नया चंद्र को प्रतिष्ठा करेंगे, जो धरती के लिए अनुकूल बनेगा। तो उस अंधेरे में इंसान अपने आप को कैसे बचाएं? क्या घर के अंदर है ना? जो पापी लोग हैं, उनको बिल्कुल दृश्यमान नहीं होगा, और इधर उधर घूम के जीव जंतु के द्वारा अपना मृत्यु बुलाएंगे। जो धर्मी लोग, उनको धर्म की प्रवाह में दिखाई देगा। और भगवान कल के भक्तों को एक आंखों में अंजन देंगे लगाने के लिए, जिसको लगाने से भक्त लोगों को अंधेरा नहीं दिखा देगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक अंधार होगा। तो क्या ये बताओ कि जो असुर हैं और जो हमारे भगवान कल्कि उनके 5 सखा, क्या ये हमें फिजिकली दिखाई देंगे फिर? हाँ, प्रभु बिल्कुल आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, भक्तों के साथ प्रसाद सेवन करेंगे, भक्त लोगों को दिशा दिखाएंगे, शास्त्र विद्या ज्ञान बुझाएंगे, और पंचसखा भी दिखाई देंगे, अष्ट सप्तरथी भी दिखाई देंगे, 5 बालवीर अभिमन्यु व्यवहारसन घटोत्कच बब्रुवाहन एकलव्य वो भी दिखाई देंगे। खाटू श्याम जी जो हैं वो भी आएंगे, सब आएंगे मानव शरीर में। हनुमान जी, शंकर भगवान, इंद्रदेव, सब। अच्छा। तो पंडित जी इसकी टाइमलाइन बतानी पड़ेगी, कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल भगवान की इच्छा से होगा। 2032 से सत्ययुग आगमन होगा, उसका बाद शायद आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद? ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, जैसे पंडित जी हम आजकल देख रहे हैं क्या ना, हम ये बोलते हैं कि खाटू श्याम जी को ना कलयुग का भगवान कहा गया है, और आजकल बहुत लोग मैं देखता हूँ कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली साइड से ना खाटू श्याम के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ संकेत देती है कि भगवान कल की जन्म ले चुके हैं, या वो सतयुग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखो, ये आज भारत में सभी धाम में लोगों का भीड़भाड़ बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ रहे इसका कारण लोग धर्म की ओर और धर्म परिवर्तन की ओर लोगों का विचारधारा आ गया है। तो जब धर्म के क्षेत्र पर एकत्रीकरण होगा तो धर्म फैलेगा। उस समय था जब पाप की क्षेत्र, जैसे जहाँ गलत काम हो रहा है, उस पर भी लोगों का भीड़भाड़ बढ़ रहा था। अब इतना नहीं है। धीरे धीरे धर्म की ओर जितने बड़े बड़े लोग जो गलत काम करते हैं, वो बोले आज का दिन कम से कम मंदिर में हम जाके दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे। तो ये युग परिवर्तन का संकेत है। बिल्कुल, ये संकेत मानव सभ्यता के लिए अच्छा समय लेगा है। तो आपने एक चीज़ शायद रिपोर्ट देखी होगी पंडित जी, कि गोवा से ज़्यादा हमारे देश के लोगों ने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा 2025 में। जितने लोग गोवा नहीं जाते, शायद उससे डबल लोग इस साल काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं। और इतनी ही भीड़ अयोध्या मंदिर में बताई गई है, और इतने ही लोग माँ वैष्णो देवी और केदारनाथ जगन्नाथ के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा भीड़ हुआ, और जगन्नाथ साइड भी जा रहे हैं। यानी तो पूरा बंद हो गया। हाँ, तो ये मतलब क्या है? क्या इस तरफ मैं लोग का रुझान क्या उसी तरफ जा रहा है बार बार? लोग धर्म की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन कह रहा है प्रभु जी का दर्शन करें। अच्छा। और ऐसे समय आते आते फिर लोग प्रभु जी का प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कर लेंगे, शंकर भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, कैलाश को रास्ता खुल जाएगा। फिर कैलाश को जाके कैलाश में भक्त लोग दर्शन करेंगे सीधा। अब तो चारों धाम करते हैं, फिर कैलाश धाम भी लोग करेंगे सत्ययुग में। कैलाश को रास्ता भी खुलेगा। खुलेगा? हाँ बिल्कुल खुलेगा, सत्ययुग में पक्का? 2032 के बाद खुल जाएगा।
उससे पहले भी खुल सकता है, क्योंकि लोग कैलाश नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, आगे जाएंगे हाँ, वो क्योंकि चाइना की और वहाँ जाएंगे तो सीधा बात करेंगे प्रत्यक्ष शंकर भगवान के साथ। ऐसे नहीं जाके मथा टेक के आएंगे, अच्छा। बात करके फिर वाणी जो विचार जो बताएंगे उसको पालन करने के लिए लोग उस वाणी को। पर पंडित जी कुछ हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा, जैसे आप बोल रहे हो कि भगवान से हम बात करेंगे, हमारे सामने बैठे होंगे, क्यों? इस बात में कितनी सच्चाई है? 3000 करीब 3000 साल पहले बुद्धदेव आए थे, भगवान विष्णु आए थे, सनकादि कुमार आए थे, आनंद घाट में भागवत कथा हुआ था और देवता लोग भी आए थे, तो मात्र 3000 साल पहले जब भागवत कथा शुरू हुआ। तो पंडित जी जो ये आप बात कर रहे हो बुद्ध भगवान आए थे, ये तो खुद इंसान थे, ये तो इंसानों ने खुद अपना धर्म बनाया था। मानव रूप में आए थे। ततः कलौ संप्रभृते सम्मोहाय सुरदिशान बुद्धरन्नाजन सूत किंकटेषु भविष्यति। श्रीमद् भागवत महाज्ञानी भगवान के अवतार वेद व्यास ने भागवत महापुराण में लिखे। अच्छा। भगवान बुद्ध स्वयं बुद्धस्त्वं भगवान स्वयं भगवान है। अच्छा। हाँ, वो हमारी सनातन धर्म का रक्षा के लिए आए थे, वो मनुष्य रूप में आए थे। कृष्ण आए थे, बुद्ध आए थे, चैतन्य भगवान आए थे, परशुराम आए थे, राम आए थे। इससे प्रभु मानव बनाए थे और मानव का धर्म प्रतिष्ठा प्रभु इससे बोल नहीं सकते। बुद्धदेव भगवान है। अच्छा। हमारी सनातन धर्म का रक्षा के लिए वो आए थे प्रभु। और ये भागवत महापुराण का चेतावनी है, उसमें लिखा है ये कोई मानव भले वो अज्ञानी बोलते हैं, पर सच में ज्ञानी हो तो भगवान है, हम तो बार बार नमन करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पंडित जी एक चीज और बता फिर इसी बात पे, है ना, भविष्य मलिका में एक चीज और लिखी हुई है, गुप्त सेना के बारे में बात की हुई है। तो आज हमारी ऑडियंस को बताइए गुप्त सेना है क्या और ये गुप्त सेना बनेगी कैसे? ये जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, झूठ बात है। गुप्त अच्छा। सेना का बात बिल्कुल झूठ है। भविष्य मालिका में इसका कोई धारा, कोई मेरे को बोलो, अच्छा। बुलाओ किसको मेरे के सामने बोले। वो पुस्तक हमने रचना की है, उस पुस्तक में कहीं हिस्सा लिखा हूँ मैं। अच्छा। गुप्त सेना, अरे भगवान कलिकुल वलंता सर्व शास्त्र प्रणेता, सत्य धर्म भेद मार्गों को प्रतिष्ठा के लिए कल की आ रहे हैं। उनको कोई सेना का जरूरत नहीं है, कोई तंत्र का जरूरत नहीं है, कोई गुप्त कार्य का जरूरत नहीं है। वो अपना प्रत्यक्ष में करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। बिल्कुल। ये गई भविष्य मालिका में नहीं लिखा, ये गलत विचार करते हैं। अच्छा, तो पंडित जी एक चीज बताओ, आज ऐसे लोग क्यों विचार करते हैं, शास्त्रों को क्यों गलत करते हैं? क्या गुप्त सेना के बारे में कहीं कुछ, मैंने तो 40 वर्ष भविष्य मालिका पढ़ा है, गुप्त सेना ही क्या बात है। चुप। तो पंडित जी आज इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने 40 साल दिए भविष्य मलिका को लिखने में, तो आज हमारी ऑडियंस को पता है कि ये भविष्य मलिका की जो नॉलेज थी ये आपके पास कहाँ से है? आज हमारी ऑडियंस को ये बताइए। दधी को, दुग्ध को मंथन करने से दधी होता है, दधी से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। ऐसे पहले चरण में जब हम पढ़ा, हम समझा नहीं पाया। फिर धीरे धीरे कई चरण पढ़ने के बाद भगवान की कृपा मिला और मैं उनके तत्व समझा, और उसी तत्व से मैं मानव कल्याण के लिए महातत्व प्रकाश कर दिया, ताकि आज मानव का उद्धार हो रहा है। भविष्य मालिका एक ही मार्ग है। दुनिया में इससे कोई पुस्तक नहीं हुई जिसमें लिखा है 2032 से सत्य जो आएगा और लोग त्रिकाल संध्या करने लगेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान विष्णु का पूजा सर्व घर में होगा, सभी लोग अग्निहोत्र यज्ञ प्रचलन करेंगे। तो ये शास्त्र जो बन गया ये भगवान की कृपा से बना है, और जो 40 साल मैंने उसको शोध किया, उस शोध में भगवान की कृपा से जो भी बनाए, और ये समय जरूरत था इस समय का, इस समय भगवान ने उसको बनाया। तो पंडित जी पर ये बताओ ना कि जो भगवान ने जो चीज़ें लिख के दी हैं, ठीक है, वो आपने कहीं से ही पढ़ी हैं, फिर आपने अपनी बुक लिखी? नहीं, कहीं नहीं, वो तो कहीं कहीं ताड़पत्र के लीप पर, कहीं कहीं पुराना ग्रंथ, साधु संतों माने उद्धार करने वाला ग्रंथ, ये सबको एकत्रीकरण करते हैं। पर कहते तो ये हैं कि उड़ीसा में जो ये ताड़पत्र पे जो चीज़ें लिखी गई थी, कुछ ये तो बहुत डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। बहुत डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ। 1,50,000 ग्रंथ से बहुत डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ चुरा के भी दूसरा ने ले लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी सब था, साइंस विज्ञान था, बिल्कुल, परमाणु तत्व था बहुत। परमाणु को बचाने के लिए तत्व भी अच्युतानंद जी ने लिखे थे, पर वो तत्व नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पर देखो, परमाणु ने बचने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर वो टेक्नोलॉजी उन्होंने शास्त्र में लिखे, परमाणु के बारे में लिखे, उसको लिखे, पर वो अब कहीं नहीं मिलता, कहीं होगा छुप के, जो मिलता ही नहीं। तो फिर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करी और कैसे इस बुक को लिखा? क्योंकि आपके 2 पार्ट
आपकी बुक के मैंने पढ़े हैं पहली भी, मैं 2 पार्ट में करीब 500,000 ग्रंथ का मूल तत्व को लिखा है, ये 2 पार्ट पूरी में। समरी में। हाँ, पूरी समरी है। हाँ। ये कोई एक एक ग्रंथ का तत्व नहीं है। मैंने पढ़ते पढ़ते उनका भाव विचारधारा समझ के उसको लिखा हूँ अपनी भाषा से। तो पंडित जी वो जो आपने इसमें जो लिखी है वो सारी ओरिजिनल टीचिंग्स थी? बिल्कुल ओरिजिनल, वो सब सत्य हो चुका है। अब बताइए उसमें कौन रहा, एक एक पन्ने में देखिए जो लिखा है नहीं होता है, नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो अब ये बताओ कि फिर हम ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे बचने का आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि तत्काल संज्ञा करनी पड़ेगी, पर जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ना करते हुए भी कुछ गलत काम कर देते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी फिर भगवान प्रायोरिटी करें? देखो मैं कहता हूँ, सत्ययुग का मंत्र त्रिकाल संध्या है, हम्म। कलयुग का मंत्र भोजन। अच्छा। भोजन करने से मनुष्य बचेगा। अन्नगत प्राण है, सत्ययुग में मंत्रगत प्राण है। अच्छा। तो मंत्र पढ़ने से मनुष्य का जीवन रहेगा। तपस्या में 10,000 तक संत लोग बचते थे। तो 10,000 वर्ष तक वो खाते पीते नहीं, कैसे बचते थे? मंत्र के प्रभाव में। बिल्कुल। बस त्रिकाल संध्या मंत्र है, उसको जो पढ़ेंगे बचेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे नहीं बचेगा। अपनी इच्छा से, हमारा ख्याल नहीं करना। और अगर कोई बंदा हनुमान चालीसा पढ़ता हो या कोई और दूसरे पवित्र ग्रंथ पढ़ता हो, तो क्या उस पर भी वो सेम चीज अप्लाई होगी? हनुमान चालीसा तो हम भी पढ़ते हैं। हाँ। सबको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हनुमान चालीसा सबका घर में रहना चाहिए। पर त्रिकाल संध्या के समय भगवान विष्णु का जो मंत्र मैंने दिया उसको पढ़ना जरूरी है। इसको हनुमान जी भी खुद त्रिकाल संध्या पालन करते हैं। अच्छा। बिल्कुल करते हैं, इंद्रदेव करते हैं, शंकर भगवान करते हैं, ब्रह्मदेव करते हैं। तो मानव के लिए क्या ऐतराज है इसमें? बिल्कुल सर। पंडित जी एक चीज बताओ कि भगवान कल के साथ भगवान परशुराम और अश्वत्थामा भी इस युद्ध में दिखाई देंगे? 7 चिरंजीवी रहे। 7 चिरंजीवी कौन कौन से हैं? हनुमान जी, हाँ। बलि, ठीक है। भगवान व्यास, कृपाचार्य, ठीक है। अश्वत्थामा और हनुमान जी, विभीषण। ये सारे रहेंगे 7? 7 रहेंगे, अभी भी हैं। अभी भी हैं, अभी जन्म ले चुके हैं। अश्वत्थामा ने प्रभु जी के जन्म होने से पहले उनका माता का सुरक्षा किया था। उसकी माता का सुरक्षा किया था। सुरक्षा करने की लिखा है तो भगवान के पुराण। तो कल के पुराण में जो लिखा है पंडित जी कि उनकी माता का जो उन्होंने रक्षा की है, माता सुमति, पिता विष्णु यश। विष्णु यश। तो ये आप कह रहे हो कि भगवान कल की जी का जन्म आपने ऑलरेडी बताया संबल जिले में होगा? संबल जिले नहीं, संबल क्षेत्र में, गांव में। और वहीं पे उनकी रक्षा की थी भगवान अश्वत्थामा ने उनकी। वो जब जन्म होंगे या हो चुके? हाँ। वो अश्वत्थामा को वो जिम्मेदारी दी गई। तो सर ये सुनने में बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक कहानी बना दी हो जैसे? तो इस पे सच्चाई करना बड़ा बिल्कुल मुश्किल आता। अच्छा कहानी बनाए, मनुष्य इसको सीखे। हाँ। और बचने के लिए कोशिश करे। कहानी तो अच्छा है ना, सुनने में लगता है ब्रह्म तत्व है, उस कहानी में अमृत तत्व है, उस कहानी में बचने के तत्व है। तो उसको जो कहानी पढ़ ले, कहानी से मनुष्य का उद्धार होता है। पंडित जी सच्ची बताऊं तो आपने जो भी अभी तक हमारे एपिसोड में बोले हैं, पिछले 2-3 एपिसोड हमने आपके साथ करे हैं, वो बिल्कुल सच हुए हैं। एक एपिसोड में आप ये कह गए थे कि भूकंप आने वाला है, और जिस दिन आप शाम को निकले उसी दिन भूकंप आ गया। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी तो है इस चीज़ में, पर कई बार हमारी कमेंट सेक्शन में ना जनता ऐसे सवाल पूछती हैं, ठीक है, कि हम कैसे मान ले, क्यों हम इस चीज़ पे विश्वास करें, तो उनके लिए आप क्या जवाब दोगे? उनके लिए मेरा जवाब है, उन लोग मत उसको ध्यान दे, इसको मत पढ़े, इसको मत फॉलो करे, अपना कर्म की ओर अपना चले। जिस नदी को समुद्र में मिलना है मिलेगा, जिस नदी को समुद्र में नहीं मिल के सूख के अपना मृत नदी बनना है मृत नदी बनेगा। तो उसी हिसाब से अपना विचरण करे। मैं तो कहता हूँ जो संत है, जो साधु है, जो कृष्ण भक्त है, जो राम भक्त है, जो भगवान बुद्ध के भक्त है, जो आध्यात्मिकवादी है, वो लोग उसको फॉलो करे। और जो लोग चाहते हैं ये धारा पूर्ण सत्य है, भगवान की वाणी है, उसको मानने से हमारा अच्छा होगा, वो भी माने। जो लोग उसको ऊपर नाकार क्वेश्चन करते, वो लोगों को मैं सलाह देता हूँ हाथ जोड़ के, कृपया आपका जो मन कहता है आप उसको करो। ये इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोगों के लिए दुनिया धरती सत्य युग नहीं बना है। कुछ लोग बने हैं, कुछ लोगों के लिए बना है। जो नसीब वाले हैं वही लोग उसको फॉलो करें। तो पंडित जी एक चीज़ और बताओ, जब से ना आपने भविष्य में को प्रचार किया है, आपके बाद है ना मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो शायद आपका ये ज्ञान शायद कॉपी करके वही चीज़ बोलते हैं, बट उनमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से कैसे बचना पड़ेगा?
देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भविष्य शास्त्र का प्रचार करना चाहते हैं प्रचार करें। हाँ, जो नहीं समझ पाते हैं मेरे से विचार करके उसका प्रचार करने से अच्छा होगा, बस सही क्योंकि क्या है। मैंने इसको 40 साल पढ़े हूँ और भविष्य शास्त्र ने मेरे को अधिकार दिया है ताकि उसका प्रचार के लिए आप लोगों भी अधिकार है, आप लोग भी प्रचार कर सकते हैं, सब प्रचार कर सकते हैं। पर अधिकार है ये सत्यता और उसकी जो मूल तत्व उसको समझ के प्रचार करने से हमारा अधिकार का पूर्ण विनियोग हो। बिल्कुल। तो पंडित जी एक है ना चीज और दिखा, तो पंडित जी एक चीज और लिखी गई है और जो सर मैंने पढ़ी भी है कि अग्नि वर्षा होगी। तो इस चीज से हम क्या समझेंगे भविष्यवाणी में, इसका मतलब क्या है? देखिए, भविष्य मालिका में ये लिखा है, दिवसे शृगाल राव करुथिव, दिवसे पड़िव तारा, चौदिगत ही धूम्रवन हेव, सात गुण हेव खरा। यानी जिस समय चतुर्दिग धूम्र वर्ण हो जाएगा। आज चतुर्दिग में नीले आसमान को देख पाते हैं आप? देखते हैं नीले आसमान? नहीं। तो उसी समय 7 गुण धूप बढ़ेगा, 7 टाइम्स धूप का प्रभाव पड़ जाएगा, यानी धूप गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये 2025 से 32 के बीच आप देखेंगे 72 डिग्री टेम्परेचर कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं 50 से 60 हो रहा है। तो ये जो धूप पड़ेगा उसको अग्निवृष्टि अच्युतानंद ने बोले, उसमें लोगों का हार्ट अटैक होगा, इसमें लोगों का बीमारी फैलेगा, इसमें सनस्ट्रोक होगा, इसमें जितने जल तालाब नदियाँ सूख जाएंगे, बहुत लोग का के लिए आफत लेके आएगा। बिल्कुल। वो समय आ रहा है, 7-6 साल अकाल पड़ेगा, उसी समय अग्निवृष्टि है वो जान लो वो, यानी आसमान से सूर्यदेव का गर्मी रोशनी जैसे आग बिछे रहा है 60 डिग्री टेम्परेचर में और करीब 100 किलोमीटर रफ्तार में अगर सूर्यदेव का रोशनी आएगा, गर्मी का हवा, तो कौन संभालेगा? सब शुष्क बन जाएंगे। बिल्कुल। यानी सबके गला शरीर सूख जाएगा। इस समय आ रहा है। जगन्नाथ मंदिर के नीचे क्या कुछ ऐसी वज्र रखा हुआ है जो वर्ल्ड वॉर 3 में यूज होगा? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आज जगन्नाथ मंदिर में ऐसे कुछ तत्व है जो जहाँ भगवान है, सुदर्शन चक्र है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि उसके ना गर्भगृह या कुछ जगह पे ऐसी चीजें रखी हैं जो शायद युद्ध में यूज हो सकती हैं। नहीं, जब भगवान कल्कि चाहेंगे वो वह जगन्नाथ क्षेत्र में जो जो भी है, क्योंकि जगन्नाथ जी अगर रहते हैं उनका आयुध भी वहीं पर होगा, तो उसको विनियोग कर सकते हैं प्रभु। तो जैसे जैसे हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं पंडित जी, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 2032 तक? क्या? दोबारा से बोला पंडित जी, जैसे जैसे हम अब सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं 2032 में, तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? क्या हमारे सेल्स में चीजें चेंज होंगी? सेल्स में चेंज होगा। होगा। सत्ययुग की ओर जब जाएंगे तो हमारी सेल्स जो यानी वीक हो रहा है, बीमारी ग्रस्त हुआ है, उसको फिर हवा कल्कि भगवान के शरीर में लगते हुए पवित्र हवा लगने से हमारा शरीर सेल नवयौवन की हो जाएगा और लोग युवा बन जाएंगे। बन जाएंगे। हाँ, पर युवा बन के आजकल जो करते हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा। वो युवा बन के शास्त्र अध्ययन, जजन जाजन अध्ययन, कथा प्रवचन वेद इसमें लग जाएंगे। युवा बन के फिर दूसरा गुण आएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। भगवान बोलेंगे अरे सब नष्ट हो गया। हाँ। तो पंडित जी एक चीज़ और बताओ कि भविष्य मल्लिका में एक चीज़ और कहा गया है कि उड़ीसा सबसे सेफ जोन माना गया उस टाइम पे। तो ऐसा क्यों हुआ कि वही पर्टिकुलर जगह को ही हमने सबसे सेफ जोन सबसे माना? सेफ जोन भारत है। हाँ। उसमें सेफ जोन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल सबसे सेफ। हाँ बिल्कुल, भाई तो शास्त्र में लिखा है, मैं क्या थोड़ा बोलता हूँ। अच्छा, उड़ीसा भी नहीं है? उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र बिल्कुल सेफ है, क्यों नहीं सेफ है। पर सबसे ज्यादा संभल जहाँ प्रभु आएंगे या आए हैं वो क्षेत्र तो बिल्कुल बनेगा और सारा भारत को सेफ साइड प्लेस में कहता, पूरे भारत को। पूरा। तो पंडित जी जो दूसरे धर्म के लोग हैं
तो वो भी हमारे धर्म में आके अपने आप को सेफ बना सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, सारा भारत विश्व में जितने धर्म लोग, वो सनातन में सभी का सम्मिश्रण होगा और सभी लोग सनातन धर्म को प्रेम पवित्र भाव से ग्रहण करके सनातन परंपरा को पालन करेंगे। विश्व सनातन बनेगा और विश्व का धर्म रहेगा सनातन, विश्व का ध्वजा रहेगा पंचरंगी, विश्व के शासक रहेंगे कल के राम। कल की रात। तो पंडित जी एक बात बताओ, अगर कोई बंदा आज हमारी पॉडकास्ट को देख के अपने आप को आज से ही बदलना चाहता है और अपने आप को उस धर्म की लाइन पे लेके आना चाहता है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको इतना करना है, मैं सरलता से बताता हूँ। हाँ। अगर आप सत्ययुग जाना चाहते हैं तो त्रिकाल संध्या 3 संध्या समय पर जो हमारा पुस्तक अवेलेबल है, कल के अवतार एक चैनल है, इसमें आता है और कई चैनल में उसका त्रिकाल संध्या का 120 चैनल में त्रिकाल संध्या का प्रचार होता है, अमेज़न में भी प्रचार होता है। सो उसका पुस्तक पढ़ें, त्रिकाल संध्या सही समय पर करें, भागवत 1 अध्याय पढ़ें, घर में सुबह अग्निहोत्र यज्ञ का करें, यज्ञ का पद्धति भी हम बता देते हैं और उसके साथ साथ माधव नाम को भजन करें, भविष्य मालिका को पढ़ें। आगे क्या समय है उसी हिसाब से लोग परिवर्तनों के सत्ययुग को जा सकते हैं। पंडित जी अब ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो शायद ही आपको किसी ने पूछा होगा। आपने भविष्य मनिका में 40 साल दी, उसको बड़ी डिटेल में आपने पढ़ा, उसको लिखा, तो कभी आपको ये महसूस हुआ कि मेरे आसपास कभी भगवान कल्कि की जैसे होते हैं ना कि मैं स्मरण करता तो मुझे फील होता है कि आसपास में कि उनकी कोई शक्तियाँ हैं या उनके पंच सखा में आपने कभी शक्ति फील की हो? देखिए, प्रभु का शक्ति नहीं होता तो ये पुस्तक कैसे बना, जबकि ये पुस्तक 600 साल हो गया, पर उससे पहले भी बहुत विद्वान आए, पर वो ऐसे ऐसे फैला जैसे कोई ब्रह्मास्त्र की तरह, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यानी अमोघ अस्त्र की तरह ये सारा वर्ल्ड में फैल गया। और मैं इतना कैपेसिटी लोग नहीं हूँ जो विश्व की सभी लैंग्वेज, भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज में उसको अनुवाद कर दूँ। तो ये दैवी शक्ति है, उनके कारण हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो हर समय हर पल उनकी स्थिति उपलब्धि किया और ये पुस्तक रचना हुआ है। तो एक कोई एक्सपीरियंस ऐसा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे कभी आप? बिल्कुल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो मैं प्रभु जी कल्कि के शरण में आया, मैं भविष्य मालिका का प्रचार करने लगा, तब से आज तक मेरे को बड़े बड़े शत्रु, बड़े बड़े पंथ मेरे विरुद्ध में काम करें, पर आज मैं बचा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ और धर्म कार्य कर रहा हूँ और यही है दिव्य शक्ति का प्रभाव है। यानी मेरे रास्ता को रोकने वाले धरती पर कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ लॉर्ड कल्कि। आप मेरे बारे में जानते हैं, उड़ीसा में मेरे विरुद्ध में कुछ विधर्मी लोगों ने लगे थे, जिन्होंने मेरे आश्रम के खिलाफ काम किया, मेरे विरुद्ध में काम किया, मेरे विरुद्ध में बहुत कुछ लाया, पर आज मैं निष्कलंक हूँ। कोई भी एक छोटा सा दाग मेरे शरीर मेरे को नहीं लगा है। स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग। जो लोग उसको विरोध करते और किए, बहुत 100 करोड़ का खर्च किए मेरे विरुद्ध में, फिर भी आज मैं बचा हूँ और धर्म प्रचार कर रहा हूँ। उससे बड़ा मिराकल क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी आज एपिसोड खत्म करने से पहले ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? इतना मैसेज दूँ, 2032 सत्ययुग बिल्कुल आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 से 32 सत्ययुग के लिए काम करो। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम का भजन, आप भी सत्ययुग जाएंगे। मैं चाहता हूँ हर मानव का उद्धार। कोई मानव खराब नहीं। मनुष्य इंद्रिय के कारण अपना कर्म गलत करता है, इंद्रियों को आनंद देने के लिए जीव जंतु को मारता है और शराब पीता है, गलत कर्म करता है, पर इंद्रिय तो शरीर का साथ विनाश हो जाता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसीलिए सभी आत्मा भगवान का अंश है, सभी में दिव्य शक्ति है, सभी मानव भगवान के अंश स्वरूपी धरती पर आए। सभी मानव का जब उद्धार होगा तब भगवान बड़ा आनंदित होंगे। बस वही कार्य में मैं भी हूँ, आप भी आइए, मिलके सत्ययुग निर्माण करेंगे, भगवान कल्कि का आगमन का प्रतीक्षा करेंगे और सारा विश्व को राम राज्य में एक स्वतंत्र स्थान देंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। तो दोस्तों जैसा हमने देखा कि विनाश तो पक्का है, बट आप अपने विवेक और अपने धर्म से इससे बच सकते हैं। तो आज ही आप अपने नशे पते सब कुछ छोड़ के धर्म की लाइन पे आओ, दूसरों का भला करो। जैसे कि पंडित जी ने बताया, त्रिकाल संध्या करो और ये बात की श्योरिटी है कि त्रिकाल संध्या करोगे
अपने इंद्रियों पे काबू रखोगे तो आपको सनातन धर्म में कल को सत्युग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी आपके अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम पंडित काशीनाथ जी से इस बारे में बात कर सकें। थैंक यू सो मच।